तो पहला मैंने कहा कि MS SQL सर्वर माइग्रेशन, दूसरा कहा डेटाबेस, यहाँ पे कर सकते हैं डेटाबेस माइग्रेशन, और आपका यहाँ पे हुआ डेटाबेस रिफ्रेश। तो जो भी आपके डीबी या डेवलपर है उनको ये आइडिया लग जाएगा। बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ बॉटम से। डीबी रिफ्रेश, डीबी रिफ्रेश का काम कब पड़ता है मैं अगर बात करूँ तो, जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन, एग्जांपल लेते हैं कि मेरा एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस सर्वर पे मल्टीपल डेटाबेस है। एक एग्जांपल लेते हैं कि अमेजन करके डीबी एक डेटाबेस है, और अब अमेजन वाली वेबसाइट पे कोई इशू आ रहा है कि ये डेटा गलत आ रहा है, चाहे कुछ भी इशू आ रहा है, तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे? आपका कुछ मतलब रोल नहीं है, डेवलपर या एप्लीकेशन डेवलपर क्या करेंगे, वो डायरेक्टली, आप जैसे डीबीए काम करें तो डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि मैं प्रोडक्शन पे जाके इशू फिक्स करूंगा। उनको जो कुछ भी डेवलपमेंट का काम करना है, जो भी इशू फिक्स करना है, पहले वो डेवलपमेंट में करेंगे। और डेवलपमेंट में करने के बाद उनका नेक्स्ट स्टेप होता है कि क्यूए में सर्वर में डालेंगे। क्यूए आपको पता है, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए क्यूए टीम रखती है। क्वालिटी चेक करती है कि जो बंदा ने फिक्स किया डेवलपमेंट पे, वो क्या राइट क्यूए पे चल रहा है। तो उसका चेकिंग, उसका वैलिडेशन जो होता है क्यूए सर्वर पे होता है। और जब क्यूए सर्वर पे सब कुछ ठीक हो गया, एवरीथिंग इज रनिंग फाइन, जो एंड यूजर को चाहिए, तो उसी चेंजेस को प्रोडक्शन पे हम माइग्रेट करते हैं। जैसे देखिए, मैं फेज अगर बात बताऊं तो डेवलपमेंट पे आपका डेवलपमेंट हुआ, फिर आपका क्यूए पे इसका आपका टेस्टिंग हुआ, डेव सर्वर पे ये सारे सर्वर कौन मैनेज करेगा? आपका SQL डीबीए करेगा। ये आपको की पॉइंट, यहाँ पे आपका क्या रोल है मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, क्यूए सर्वर टेस्टिंग किया, टेस्टिंग होने के बाद फाइनली जाता है, एक होता है यूएटी सर्वर। यूएटी सर्वर पे होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बेसिकली। तो फाइनली ये कौन करेगा? ये डेवलपर करता है, जो आप कह सकते हैं डेवलपर का कौन सा डेवलपर है आपके पास? हो सकता है SQL डेवलपर हो, यू आर नॉट अ SQL डेवलपर। दूसरा, या एप्लीकेशन डेवलपर होगा, हो सकता है कि अंकित को ये पता होगा, एप्लीकेशन डेवलपर को। ये सब कुछ क्या करेंगे? ये डेवलपमेंट सर्वर पे या डेवलपमेंट में सब कुछ होगा, पहला केस। फिर दूसरा केस टेस्टिंग। टेस्टिंग का एक सर्वर होता है और टेस्टिंग वाले पे टेस्टर होते हैं हमारे। हो सकता है कि डेटाबेस का टेस्टर हो, डीबी टेस्टर हो, या एप्लीकेशन का टेस्टर हो। वो यहाँ पे क्यूए सर्वर पे वो टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे जो होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये होता है, आप समझिए कि ये नियर टू प्रोडक्शन होता है, नियर टू प्रोडक्शन, यानी कि सेम ही डेटा होता है, सेम डेटा और इक्विवेलेंट डेटा यू कैन से, इक्विवेलेंट डेटा हो बेसिकली होता है आपका। तो यहाँ पे क्या रोल है कि ये कुछ भी चेंजेस डेवलपर ने यहाँ डेवलप किया, कुछ हो सकता है कि उसने क्या किया, टेबल में एक कॉलम ऐड किया, टेबल में ऐड किया फ्यू कॉलम्स, फ्यू कॉलम्स, ओके। हो सकता है कि प्रोसीजर में कुछ मॉडिफाई किया, प्रोसीजर में मॉडिफिकेशन हुआ, या न्यू प्रोसीजर उसने बनाया, न्यू प्रोसीजर क्रिएट हुआ बेसिकली, या न्यू टेबल क्रिएट हुआ, न्यू टेबल क्रिएटेड टू फिक्स बेसिकली। तो क्या होगा? आपका टेबल में ऐड हुआ कॉलम, न्यू टेबल क्रिएट हुआ, और प्रोसीजर मॉडिफाई हुआ बेसिकली, मॉडिफिकेशन हुआ, और न्यू प्रोसीजर क्रिएट हुआ। मान लीजिए कि इतना चेंजेज हुआ, क्लियर? तो ये वाला चेंजेस क्यूए पे जाना, ये कौन काम करेगा? आपके डेवलपर करेंगे, डीबीए करेंगे बेसिकली। डीबीए को राइट से
डेवलपमेंट पे भी, क्यूए पे भी, यूएटी पे, प्रोडक्शन पे भी। तो ये कैसे जाएगा? तो ए स्क्रिप्ट बना के डेवलपर टीम देगी, और उस स्क्रिप्ट को डीबीए का काम है कि डीबीए सर्वर को कनेक्ट करेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। इट मींस जो भी चेंजेज है यहाँ पे आ गया। अब क्यूए टीम स्टार्ट करेगी टेस्टिंग। जो टेस्टिंग टीम है, टेस्टर, वो क्या करेंगे, टेस्टिंग कर देंगे इस सर्वर पे। टेस्टिंग करेंगे तो चेक करेंगे कि जो भी चेंजेज है उसका इन प्लेस हुआ क्या, सब कुछ वर्किंग फाइन है। अगर चेंजेज, अगर जो भी किया है और काम नहीं कर रहा है एक्सपेक्टेड, तो फिर से वो डेवलपर से कहेगा कार्य ये वाला इशू रेज हो रहा है बेसिकली, ये काम करो, फिर से आप डेवलपमेंट करो। तो फिर यहाँ डेवलपर पे वो डेवलपमेंट करेंगे, फिर उसको फिक्स करेंगे सेकेंड इटरेशन में। और फिर से ले जाके डीबीए क्या करेगा, क्यूए सर्वर पे कनेक्ट करेगा, और नया टेबल जो क्रिएटेड है उसको यहाँ पे क्रिएट करेगा, नया कॉलम क्रिएटेड है उसको क्रिएट करेगा, प्रोसीजर जो मॉडिफाई उसको चेंज करेगा, न्यू प्रोसीजर को डिप्लॉय करेगा। यानी सारे चेंजेस का वो स्क्रिप्ट बना के देगा। क्लियर? अब न्यू टेबल ऐड हुआ तो आप क्या करेंगे, आपके एंड से वो कैसा स्क्रिप्ट आएगा डेवलपर के एंड से? डेवलपर किस टाइप का स्क्रिप्ट, न्यू कॉलम ऐड हुआ तो यहाँ पे वो ये नहीं देगा क्रिएट करके टेबल देगा, आपको स्क्रिप्ट ये देगा, अल्टर टेबल। जैसे मान लीजिए इम्प्लाई टेबल ऐड कॉलम पीएफ अमाउंट, और हो सकता है कि ऐड डीओजे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, हो सकता है कि डेट डेटा टाइप। तो ये वाला स्क्रिप्ट आपको मिलेगा, इसको कॉपी करेंगे और क्यूए सर्वर को कनेक्ट करेंगे, इसको चलाएंगे बेसिकली। अब न्यू टेबल क्रिएट हुआ तो हो सकता है क्रिएट टेबल स्क्रिप्ट आपको देगा, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल मान लीजिए टीबीएल मैं कर रहा हूँ पीएफ मास्टर, ये क्रिएट करके दे दिया, पीएफ आईडी इंटीजर एंड नेम समथिंग कुछ डाल दिया, और ये टेबल का स्क्रिप्ट आपको ये क्या करेगा, डेवलपर आपको शेयर करेगा, ये वाला स्क्रिप्ट बेसिकली। और ये वाला स्क्रिप्ट डेवलपर आपको शेयर करेगा बेसिकली। तो ये डेवलपर आपको शेयर करेगा, तो सिंपली एज अ डीबीए आपका क्या रोल आता है, इसको कनेक्ट करना सर्वर को। जैसे मान लीजिए मेरा क्यूए सर्वर एक्स वाई जी, मेरा सर्वर 02 है एज अ क्यूए सर्वर, उसको मैं कनेक्ट करूंगा। और जिस डाटाबेस के लिए वो स्क्रिप्ट देगा बेसिकली वो मेंशन करेगा यूज, मान लीजिए HRDB। ये स्क्रिप्ट ऐसे आपको मिलेगा बेसिकली, ये वाला स्क्रिप्ट मिलेगा। इसको कॉपी करेंगे, सर्वर को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, किसी डाटाबेस को सेलेक्ट नहीं करना है, न्यू क्वेरी करना है, यहाँ प्लेस करना है, एग्जीक्यूट करना है। ओके, ये वाला स्क्रिप्ट आपको चलाना होगा। ऐसे ही वो जितने भी स्क्रिप्ट देगा, हो सकता है नया प्रोसीजर का, क्रिएट प्रोसीजर का स्क्रिप्ट होगा, अल्टर प्रोसीजर का स्क्रिप्ट होगा, वो आपको एज अ डीबीए आपका काम होता है कि यहाँ पे इसको चलाना। अगला, अगर सपोज कीजिए कि एवरीथिंग इज रनिंग फाइन, सपोज कीजिए ये सारा कुछ हुआ और टेस्टर ने कह दिया कि सब कुछ ठीक है, आप एक काम करो, आप यूएटी जा सकते हो। तो यूएटी जाने के लिए जो स्क्रिप्ट आपने कॉपी करके यहां चलाया था, जो कॉपी यहाँ पे चलाया था आपकी यूएटी सर्वर, लेट्स सपोज कीजिए कि मेरा डिफॉल्ट इंस्टेंस यूएटी सर्वर है, मैं उस सर्वर को कनेक्ट करूंगा, सेम स्क्रिप्ट न्यू क्वेरी करूंगा, उसको पेस्ट करूंगा, चलाऊंगा। क्लियर? अब सपोज कीजिए यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कौन करता है, यूएटी पहले, आपको ये माइंड में होना चाहिए। ये जो क्यूए होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट के होते हैं, आपके साथ काम करने वाले होते हैं। लेकिन यूएटी का जो टेस्टिंग होता है, जो क्लाइंट होता है, मान लीजिए अमेजन, मान लीजिए कि हमारा यूएस लोकेशन में है, उस लोकेशन के जो एक्चुअल यूजर होंगे, जो काम करते हैं एप्लीकेशन पे, वो टेस्ट करेंगे, आपके लोकल क्यूए टेस्ट नहीं करेगा। और फिर सेम यूएटी पे भी वही आप स्टेप करेंगे, कनेक्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे और बोल देंगे कि ये हमने डिप्लॉय कर दिया, आप टेस्टिंग स्टार्ट करो। तो आपका जो आपका यूएटी के वहां के जो क्यूए होंगे, जो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जो आपने बनाया वो राइट है, तो वो टेस्टिंग करेंगे यूएटी पे। अगर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ गुड है, जो भी आपने इंप्लीमेंट किया है, जो भी डेवलपर ने डेवलप किया है, वो सब कुछ ठीक है, देन वो साइन अप देंगे कि ओके यू कैन गो फॉर द प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। तो प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए बेसिकली क्या होता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप नहीं जा सकते प्रोडक्शन पे, तो हम प्लान करते हैं डाउन टाइम। हो सकता है आप प्लान करते हैं एक चेंज रिक्वेस्ट आप रेज करते हैं, चेंज रिक्वेस्ट का मतलब कि एक रिक्वेस्ट रेज होता है,
चेंज मॉडिफिकेशन करने के लिए प्रोडक्शन पे, और उस चेंज विंडो के अंदर, उसमें चेंज विंडो होता है कि मैं ये स्टार्ट करूंगा मॉर्निंग में, मान लीजिए कि 4 AM मॉर्निंग टू 4:30 मॉर्निंग, तो ये सारे चेंजेस प्रोडक्शन पे डालेंगे। फिर एंड यूजर आएगा, वो चेक करेगा कि जो भी आपने इंप्लीमेंट किया और राइट किया कि नहीं। बेसिकली ये प्रोसेस है। तो अब मैं बात करता हूं कि डीबी रिफ्रेश में क्या हुआ। आपने प्रोडक्शन का बैकअप लिया और आपने डेवलपमेंट पे डाल दिया। डीबीए का काम यहाँ पे आता है कि वो कहता है कि नहीं, मैं तो जो मेरे पास डेवलपर पे कॉपी है वो इशू तो आ ही नहीं रहा है, एक नया यूज केस है। तो आपसे बोला जाएगा कि एक काम कीजिए, मुझे वो इशू को रिप्रोड्यूस करना है किस पे, डेवलपमेंट पे। तो एज अ डीबीए आपका रोल आता है कि आप प्रोडक्शन सर्वर को कनेक्ट करेंगे और प्रोडक्शन सर्वर का बैकअप लेंगे, या पहले से बैकअप हो रहा होगा मेंटेनेंस प्लान के थ्रू, वो बैकअप को पिकअप करेंगे, डेवलपमेंट में कॉपी करेंगे और डेवलपमेंट सर्वर पर रीस्टोर करेंगे। ठीक है। और जब डेवलपर पे रीस्टोर कर दिए, तो वो चेक करेंगे कि क्या वो सेम इशू यहाँ आ रहा है कि नहीं। तो वो चेक करेंगे, नहीं इशू तो आ रहा है। तो क्योंकि डेवलपर पे है, अब प्रोडक्शन का कॉपी डाटा हो गया। तो ये वाला स्टेप जो काम है इसको बोलते हैं डेटा रिफ्रेश। तो प्रोडक्शन से रिफ्रेश किया आपने लोअर एनवायरनमेंट, हो सकता है कि कोई कहता है कि डेव से, प्रोडक्शन से डेव करो, प्रोडक्शन से यू क्यूए करो, प्रोडक्शन से यूएटी करो। तो ये जो काम होगा एज अ डीबीए का आपका रोल होगा बेसिकली। क्लियर? कोई डाउट है अभी? ये बताइए। आपका रोल दो यहां पे आया एज अ डीबीए। पहला रोल है प्रोडक्शन का बैकअप लेना, और उस प्रोडक्शन का बैकअप लेके, या पहले से बैकअप अगर किसी मेंटेनेंस प्लान के थ्रू हो रहा है तो उस बैकअप का लोकेशन पता करके उस बैकअप को कॉपी करेंगे, और जो भी आपका सर्वर एक्सपेक्टेड है, जैसे डेव सर्वर, क्यूए सर्वर, यूएटी सर्वर, उस पे जाके उसको रीस्टोर करेंगे। रीस्टोर करने के बाद डेवलपमेंट टीम चेक करेगी कि क्या वो इशू एक्चुअल में है या नहीं। तो एक्चुअल में इशू होगा तो उसको फिक्स किया जाएगा, और आपका केवल काम आ जाएगा नेक्स्ट काम, कि जो कुछ भी चेंज होगा डेवलपमेंट पे, वो चेंजेस आपको क्यूए पे डालना है, यूएटी पे डालना है, प्रोडक्शन पे डालना है। सो ओनली टू मेन वर्क फॉर द SQL DBA हियर। क्लियर? यस सर। मैंने क्लियर है? कुर्तिका आपको क्लियर है क्या प्रोसेस है बेसिकली SQL DBA का काम? आप तो एज अ डीबी डेटाबेस रिफ्रेश तो आप काम कर रहे हैं आई थिंक। हेलो, आवाज आ रही है कुर्तिका? हेलो? हेलो आंसू, आपको क्लियर हुआ? यस सर। अगर डाउट है तो बताइएगा, फिर से रिपीट करूंगा, कोई इशू नहीं है। एक बार रिपीट कर दो सर। ओके। तो बेसिकली एज अ डीबीए हम डीबीए काम करेंगे, तो डीबीए के लिए क्या क्या काम आएगा अगर कोई नया डेवलपमेंट आता है तो, या कोई इशू अगर प्रोडक्शन पे आता है, जो लाइव सर्वर है उस पे आता है, तो डेवलपर हमसे ये कहेगा कि ये काम कीजिए। वो इशू तो हो सकता है डेवलपमेंट में, करंट रनिंग डेवलपमेंट में कोई इशू नहीं आ रहा है, वो कहेगा। तो उसके लिए वो कहेगा कि ये काम करो, प्रोडक्शन डेटाबेस को आप डेटा रिफ्रेश करो। ये वाला स्टेप्स, थर्ड स्टेप्स, डेटा रिफ्रेश करो। इसको आप डेटाबेस माइग्रेशन भी बोल सकते हैं। ये कहां से कर रहे हैं हम? प्रोडक्शन से हम करेंगे डेवलपमेंट पे। ठीक है। इसको ऐसे माइग्रेशन भी, इसी टर्मिनोलॉजी को, इसको भी आप ये भी कह सकते हैं। क्लियर? ये दोनों टर्म हम कवर कर रहे हैं कि डेटाबेस को माइग्रेट करना प्रोडक्शन से डेवलपमेंट पे, या डेटाबेस को रिफ्रेश करना, ये दोनों टर्म एक ही है। तो हम क्या करेंगे कि प्रोडक्शन डेटाबेस को बैकअप लेंगे, या पहले से बैकअप चल रहा होगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन है तो उसका मेंटेनेंस प्लान पहले ही से बना होगा बैकअप लेने का, कि एवरी सैटरडे फुल बैकअप उसका होना चाहिए 12 बजे रात में मान लीजिए। तो उसका बैकअप हो रहा होगा, तो वही बैकअप उठा के हम कहाँ डालेंगे, कॉपी करेंगे, और डेवलपमेंट वाली मशीन है उस पर पेस्ट करेंगे, और उसके बाद रीस्टोर वाला स्टेप आप करेंगे। पहला काम।
रीस्टोर होने के बाद डेवलपर क्या करेगा, वो डेवलपमेंट शुरू करेगा, और हो सकता है कि डेवलपमेंट के फेज में हो सकता है टेबल में कुछ चेंज करना पड़े, या नया टेबल क्रिएट करना पड़े, या नया प्रोसीजर आपको क्रिएट करना पड़े, या पुराने प्रोसीजर को मॉडिफाई करना पड़े। तो ये स्क्रिप्ट आपको दिया जाएगा। तो आपको क्या करना, वही स्क्रिप्ट उठा के आपको क्या करना है, आपको क्यूए पे डालना है टेस्टिंग के लिए। और जब क्यूए ने अप्रूव कर दिया कि वर्किंग फाइन, तो अगला स्टेप आप यूएटी पे डालेंगे। फिर एंड यूजर वो चेक करेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। अगर वो भी अप्रूव करता है तो प्रोडक्शन पे जाएगा, और उस प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस है, जो प्रोसेस चेंज रिक्वेस्ट रेज करना, अप्रूव होना चेंज रिक्वेस्ट की हाँ। अब मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि ये काम करूंगा सैटरडे को, मैं करूंगा चेंज, कंपनी करी नहीं, सैटरडे को तो मेरी बहुत बड़ा एक्टिविटी है, उसको नहीं कर सकते, आप एक काम करो संडे को करो, हो सकता है कि 2 बजे रात में। तो उस टाइम हम चेंज उसका डाले रहेंगे, वो अप्रूव करेंगे, मॉडिफाई करेंगे चेंज विंडो, और उस हिसाब से डिप्लॉयमेंट होगा और इशू फिक्स होगा। तो इस केस में आपको हम कह सकते हैं डेटाबेस रिफ्रेश या डेटाबेस माइग्रेशन प्रोडक्शन टू डेवलपमेंट। कोई इशू अभी तक? नो सर। ओके, आंसू क्लियर है ना? यस सर। क्यूए सर्वर कैसे पता चलेगा? वो सब आपको लिस्ट मिलेगा कि क्यूए सर्वर कहाँ है और डेवलपमेंट सर्वर कहाँ है। ये सब की उसको इन्वेंट्री मिलेगी सर्वर की, कि ए सर्वर का नाम है क्यूए, ए सर्वर का नाम है डेवलपमेंट, ए सर्वर का नाम यूएटी है, ए है प्रोडक्शन। डीबीए रहेंगे तो आपके पास लिस्ट होगी सारे। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वर। ये हुआ डेटाबेस माइग्रेशन, कहां से हुआ? प्रोडक्शन से डेवलपमेंट पे। मैं कहता हूं एमएस सीक्वल सर्वर माइग्रेशन, एक ये जो है एक सबसेट था, ये सबसेट है माइग्रेशन का। सर्वर माइग्रेशन में हो सकता है कि सर्वर पे 100 डेटाबेस हो। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, अब सपोज कीजिए यही डेटाबेस अगर लेते हैं, ये सर्वर 02, तो इस पे इतने डेटाबेस है। हो सकता है कि अमेजन के लिए यूज हो रहा है, या फ्लिपकार्ट के लिए यूज हो रहा है, या हो सकता है कि ये इमेजन के लिए कुछ AWS सर्विस के लिए यूज हो रहा है, किसी और यूज केस के लिए यूज हो रहा है। एक ही सर्वर है इमेजन का, तो इसमें तो फ्लिपकार्ट होगा नहीं। लेकिन इमेजन के मल्टीपल बिजनेस है, तो मल्टीपल बिजनेस के लिए मल्टीपल डेटाबेस होंगे। ओके, तो अगर मैं सर्वर माइग्रेशन की अगर बात करूंगा, ये वाला टॉपिक, इट मींस कि इस सर्वर पे जितने भी डेटाबेस है वो सारे माइग्रेट होके दूसरे सर्वर पे जाना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि मुझे बार बार ये प्रॉब्लम आ रहा है सर्वर पे कि हार्ड डिस्क नेटवर्क का इशू आ रहा है, यानी कि नेटवर्क कार्ड खराब है। तो मुझे क्या करना है? एक तो सॉल्यूशन है कि नेटवर्क कार्ड बदल दिया जाए सर्वर का, या एक नया सर्वर बना दिया जाए और उसमें सारे डेटाबेस को माइग्रेट कर दिया जाए। तो बेसिकली ये डेटाबेस को माइग्रेशन, पूरे डेटाबेस को ले जाके मूव करना, लॉगिन को मूव करना, जॉब को मूव करना, मेंटेनेंस प्लान को मूव करना, लिंक सर्वर को मूव करना, जो हमने पहले डिस्कस किया था माइग्रेशन में, ये वाला पॉइंट, जिसमें उसकी कैपेसिटी चेक करना कि टारगेट जो सर्वर नया बना है उसकी क्या कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये सारे कुछ, यानी कि ड्राइव को चेक करना कि हम माइग्रेट करेंगे। अब सपोज कीजिए कि जो सोर्स पे अगर मैं कहता हूं कि 5 टेराबाइट का डेटाबेस है, और टारगेट मुझे जो नया मिला है उसमें 2 टेराबाइट का स्टोरेज है, तो होगा नहीं। तो उसके लिए हमें चेक करके स्पेस देखना है कि क्या सफिशियंट स्पेस है कि नहीं माइग्रेशन के लिए। तो ये जो एक्टिविटी हुआ, जैसे कि 10 डेटाबेस या 100 डेटाबेस, कंप्लीट डेटाबेस को मूव करना, इसको बोलते हैं सर्वर माइग्रेशन। जिसमें आपका कवर होगा कि आप चेक करेंगे कि टारगेट पे उतना सफिशियंट स्पेस है कि नहीं, हर डेटाबेस की साइज चेक करेंगे, कितना कितना डेटाबेस की साइज है, किस किस फाइल में है। उसके बाद मैंने देखा कि हर डेटाबेस की क्या क्या प्रॉपर्टी है जो हमें टारगेट पे लाके देनी है, कि जो कुछ भी है सोर्स पे वो सेम प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन चलेगा नहीं। तो सेम आपने प्रॉपर्टी यहां से इस क्वेरी से कैप्चर किया, जो लास्ट हमने एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसके बाद मैं कहता हूं कि उसमें जब भी हम लॉगिन लेके जाएंगे या यूजर लेके जाएंगे, तो उसमें ऑर्फन यूजर आएगा। अगर सपोज कीजिए उसका लॉगिन नहीं क्रिएटेड है आपके सोर्स पे टारगेट पे,
तो आपको लॉगिन क्रिएट करके उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, जो कल हमने डिस्कस किया। कल वाले क्लासेस में आप देख सकते हैं कि एक हमने यूजर ले जाके डाटाबेस रीस्टोर कर दिया, लेकिन लॉगिन नहीं है। तो लॉगिन हमने क्रिएट किया और दोनों को फिक्स किया, अल्टर किया यूजर और मैप कर दिया किसी लॉगिन से, जो कल हमने ऑर्फन यूजर की फिक्सिंग किया। तो अब अगला स्टेप आता है कि अगर मान लीजिए कि सोर्स पे लिंक सर्वर है, तो वो लिंक सर्वर भी क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए सोर्स से टारगेट, कि कल के डेट में कोई और एप्लीकेशन किसी और डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है तो लिंक सर्वर के थ्रू कनेक्ट करेगा। अदरवाइज अगर लिंक सर्वर नहीं मूव करते तो बेसिकली क्या होगा, आपका कनेक्शन नहीं काम करेगा, थर्ड जो भी आपका डेटाबेस होगा। दूसरा बात करते हैं कि डिपेंडेंट आपका जॉब। मैंने कहा कि कौन सा डेटाबेस से कौन सी जॉब इंपॉर्टेंट है। अब सपोज कीजिए कि आप पार्शियल माइग्रेशन कर रहे हैं, जैसे 10 डेटाबेस है। आपको कंपनी ने कहा कि ये डेटाबेस तो यूजलेस है मेरे लिए, ये डेटाबेस को माइग्रेट मत करो, ओनली 8 डेटाबेस को आपको माइग्रेट करना है। तो आप इस क्वेरी से पता कर पाएंगे कि क्या ये जो डेटाबेस कंपनी कह रहा है ये नहीं चाहिए, तो इसका यूज है कि नहीं। अगर यूज होगा तो आपको लेके जाना पड़ेगा। तो बेसिकली इस क्वेरी से पता लग जाएगा कि कौन सी जॉब किस डेटाबेस के लिए रिक्वायर्ड है बेसिकली। ओके, कौन सी जॉब किस डेटाबेस से डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट होगा तो वो डेटाबेस को ले जाना आपका मस्ट हो जाएगा, या उसका कुछ वर्क अराउंड आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टेप बताया था कि कभी भी माइग्रेशन करने के लिए आपको एप्लीकेशन सर्वर को बंद करना पड़ेगा। नहीं तो मान लीजिए कि मैं डाटा माइग्रेट कर रहा हूँ, डेटाबेस को लेके जा रहा हूँ और उसी समय कोई डाटा में इंसर्ट कर रहा है, तो 100% आपका माइग्रेशन नहीं होगा। तो हमें पहले क्या करना है कि इमेजन की वेबसाइट बंद करनी पड़ेगी, उसकी जो वेबसाइट है वो बंद करनी पड़ेगी। और फिर डेटाबेस का मोड रीड ओनली चेंज करना पड़ेगा, कि अब कोई बंदा आके डाटा राइट ना करे। नहीं तो राइट करेगा तो मान लीजिए अभी मैंने बैकअप लिया 10 मिनट पहले, और पता लगता है कि कोई बंदा आया 10 मिनट के अंदर ही आया और राइट करके चला गया, 5 मिनट के बाद आके राइट कर देगा। तो कल के डेट में जब आप चेक करेंगे तो पूरा डेटा आपका पुराने वाले सर्वर से नया सर्वर पे नहीं गया। तो इसलिए पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जो एप्लीकेशन की जो सर्विस है, जिसे एप्लीकेशन चलता है, उसको पहले हम स्टॉप करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप, डेटाबेस जितने भी डेटाबेस है आपको, जैसे मान लीजिए 100 डेटाबेस है तो उसको रीड ओनली में चेंज करेंगी। कोई बंदा अगर कनेक्ट भी करे तो राइट ना करे डेटा। ये इस पॉइंट पे आप क्लियर है, ये वाला? हेलो, ये क्लियर है कि हम रीड ओनली क्यों कर रहे हैं? यस सर। यस सर। राइट का परमिशन दे रहे? राइट की परमिशन दे रहे हैं, वेरी गुड। नहीं दे रहे हैं। इट मींस कि कोई बंदा उस डेटाबेस पे राइट नहीं करेगा। तो इट मींस कि नेक्स्ट जब टारगेट में डेटाबेस मिलेगा तो दोनों इक्वल ही डेटाबेस मिलेगा। नहीं तो राइट होगा तो यहां भी कोई राइट हो गया और वो रिकॉर्ड आपका प्रोडक्शन पे नहीं जाएगा। अब एक और बात है, टेक अ लेटेस्ट बैकअप ऑफ ऑल दी डेटाबेस। हम क्या करेंगे, पहले रीड ओनली में चेंज किए और अब डेटाबेस का बैकअप स्टार्ट करेंगे। जैसे 10 है तो 10 का, 100 है तो 100 का डेटाबेस बैकअप लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, उस डेटाबेस को लेके जो नया सर्वर मुझे मिला है उस पे हम रीस्टोर करेंगे। ओके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैकअप रीस्टोर आप लोग को पता है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप देखते हैं कि क्रॉस चेक डेटाबेस प्रॉपर्टी एज पर प्रॉपर्टी स्क्रिप्ट आउट। तो जो आपने ये वाला स्क्रिप्ट निकाला था कि डेटाबेस की प्रॉपर्टीज, ओके, तो डेटाबेस की जो प्रॉपर्टी आपके सोर्स पे थी वही सेम प्रॉपर्टी आपको चेक करना है कि जब आपने डेटाबेस रीस्टोर किया तो क्या सेम प्रॉपर्टी आप मैच कर रहे हैं। अगर नहीं मैच कर रहा है तो आपको मैच करना पड़ेगा मॉडिफाई करके। क्लियर? इस फिफ्थ पॉइंट में किसी को कोई इशू है, कंसर्न है? मैं चाहता हूं नो कि सर। माइग्रेशन क्लियर होना चाहिए बेसिकली। तो जब भी आप जो प्रॉपर्टी आप सोर्स से कॉपी करके लाएंगे, एक्सेल सीट में लाएंगे और यहाँ का भी फिर से एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे दोनों को एक्सेल सीट मैच करेंगे, दोनों का प्रॉपर्टी सेम हो रहा है कि नहीं। नहीं सेम हो रहा तो आपको चेंज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी, जो मैंने कल आपको बताया था कि आपको मान लीजिए कि एक डेटाबेस ट्रस्ट वर्दी है और आपका जब रीस्टोर किए तो ट्रस्ट वर्दी नहीं आया, तो आपको ये वाला कमांड चलाना पड़ेगा जैसे मैं कह रहा हूं।
जैसे मान लीजिए डेमो डेटाबेस, वहां पे प्रॉपर्टी में मिल गया था कि ट्रस्टवर्दी। एक एग्जांपल में फिर से, मैं आपके पास 2 मिनट है, इसको मैं चला देता हूं जिससे आपको कोरिलेट हो जाएगा कि फाइनली हम क्या टारगेट होना चाहिए। सपोज कीजिए ये कमांड हमारा सोर्स डेटाबेस है। यहाँ पे पता लगा कि एक प्रॉपर्टी यहाँ पे एक डेटाबेस पे क्या है, ट्रस्टवर्दी ऑन ऑन है, यानी कि इट मींस इनेबल है, ट्रू है। तो ये वाला डेटाबेस का नाम चेक करेंगे, और अगर वहां पे जाने के बाद ये डेटाबेस अगर ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो आप उसके लिए ये वाला स्टेप अगर चलाएंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि मैच करने के लिए। क्लियर? दूसरा बात, इसका डेटाबेस ऑनर सपोज कीजिए ऐसे है और यहाँ पे एडमिन है। ओके, तो इट मींस कि वहां पे भी यही सेम प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हो सकता है कि एक्सेस आपका एप्लीकेशन नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो ये आपको पता लग गया फिफ्थ पॉइंट। और उसमें भी मैं बता रहा हूं कि अगर सपोज कीजिए किसी का ऑनर ऐसे है या सीक्वल सर्विस है, तो आप इस कमांड से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए वाला अगर यहाँ पे कुछ और है और वहां पे कुछ और है, तो उसको आप इस कमांड से चेंज कर लेंगे। जो भी नाम चाहिए, यहाँ एक्स वाई जी चाहिए तो एक्स वाई जी नाम पे आप कर लीजिए, या सीक्वल एडमिन चाहिए तो सीक्वल एडमिन से आप कर सकते हैं। क्लियर? कोई यहां तक इशू है? ये बताए फिफ्थ पॉइंट तक। क्या कि जो कुछ भी मैं पूछ रहा हूं आपके नेक्स्ट सेशन में, अगले क्लास में, इस माइग्रेशन पे इंटरव्यू होगा। और मिनिमम जो भी आप कहीं भी इंटरव्यू देंगे, तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 100% में आप 20% मान के चलिए एक क्वेश्चन इससे आने वाला ही है। इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा मतलब कंसोलिडेटेड वर्क है, एफर्ट है। तो फिफ्थ पॉइंट हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे की पॉइंट। ओके, तो आप एक काम कीजिए, अगले क्लास को ज्वाइन कीजिए और उसमें हम गो थ्रो करते हैं फिफ्थ के आगे। थैंक यू।